सब तन में लगी आग बुझाए कहाँ हो, सब तन में लगी आग बुझाए कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ जाए, कहाँ जाए, कहाँ कहाँ। और सुदामा जी चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचे और बोले जो नदी को कैसे पार करूंगा मैं, जो नदी कौन सी है, गोमती नदी। सो एक केवट था, सो केवट बोला भैया कोई पार जाने वाला है। सुदामा तो बैठते, हाँ भैया पार लगा दोगे कहाँ। और जैसे वो केवट सुदामा को नाव में बैठाने लगा तो पूछने लगा क्यों पंडित जी, कछु जेब में है कैसे बैठ रहे हो। सो सुदामा जी झट से नाव से बाहर, देख भैया मेरे पास में तो फूटी कौड़ी ना है, इसलिए तो पार लगाएगा ना है, इसलिए भैया मुँह को जाना ही ना। अरे भैया मेरे पास में तो कुछ भी है ही ना। अरे केवट बोला हम तो तुम्हें बिना पैसे के भी पार कर देंगे, बाद में झगड़ा मत करियो। बोले नहीं। और जैसे केवट ने नाव में बैठाया तो क्या देखा, टूटी सी छड़ी, फूटा सा लोटा, उधरी सी रस्सी, पैरों में बेवाइयां फटी हैं, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है। और जैसे केवट ने गौर से देखा तो सुदामा बोले क्यों रे केवट क्या है। बोले तू हमेशा घूर घूर के काय को देखे। केवट बोला हम घूर घूर के नहीं देख रहे, तो पंडित जी हम तो ये देख रहे कि आज तो कहीं की तैयारी में हो, आप सज धज के जाते कहाँ हो। सुदामा बोले हम द्वारिका जा रहे हैं। द्वारिका क्यों? वो द्वारिका को राजा है ना श्री कृष्णचंद्र महाराज, वो मेरो बचपन को यार है, सुबह से मिलवे के ताई जा रहा हूँ। जैसे कहा द्वारकाधीशन के बचपन के यार, तो वो केवट इतनी जोर से हंसा, इतनी जोर से हंसा, अरे शर्म तो करो, कहाँ द्वारका के राजा और कहाँ तुम, तन पहना है लत्ता चल दिए कलकत्ता, पहनने के लिए कपड़ा और कह रहे द्वारकाधीश मेरे मित्र। सुदामा बोले चुप, तू तो केवट को केवट ही रहे, जीवन भर तेने गई तो चराई, नौकरी तो चलाई। मेरा द्वारकाधीश वस्त्र नहीं देखता, मेरा द्वारकाधीश तो संपत्ति नहीं देखता, मेरा द्वारकाधीश तो मन देखता है, विचार देखता है और भावना देखता है। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। आज केवट मन ही मन प्रसन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो केवट कोई और नहीं था, मेरे द्वारकाधीश ही तो केवट बन के सुदामा को पार कर रहे थे। और केवट मन में सोच रहा था धन्य है सुदामा, मेरे प्रति तेरा कितना विश्वास है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। बड़ी अपार हर्ष का विषय है। इसी हमारे कथा के मध्य में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के चिरंजीव सुपुत्र पंडित श्री सुकर्ण मिश्रा, युवा नेता भाजपा, हमारे मध्य में आए हुए हैं। भागवत जी का माल्यार्पण कर आप लोग ताली बजाइए, क्योंकि इन्हीं के साथ अंकित शर्मा जी और राघवेंद्र मिश्रा जी, परीक्षित जी के समधी के भांजे अंकित शर्मा, हमारे राघवेंद्र मिश्रा जिगना और डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा जी, ये बहुत ही उभरता हुआ चेहरा हमारे मध्य में। एक बार इनको बहुत शुभाशीष शुभ मंगल कामना। हमारे दतिया करपुर देश के लिए ठाकुर जी ने हमारे लिए बहुत अच्छे युवा नेता सुकरण में जोरदार ताली बजाइए। बोलिए मेहरार सरकार की जय। और आपका जिगना, तिवारीपुरा, कमथरा, कुरथरा, जौनहार, वो जितने भी दतिया विधानसभा के बड़ौनी
जितने भी गांव हैं उन सभी लोगों के लिए मिश्रा जी 24 घंटे खड़े रहते हैं। कोई भी परेशानी हो तो आपके सुख दुख में। और आज हमारे कथा के परीक्षक पंडित श्री अशोक तिवारी जी ये बड़े बड़भागी हैं कि आज बहरार सरकार पर कथा कराने का सौभाग्य हमारे परीक्षक जी हैं अशोक तिवारी जी, ताली बजाइए। और सुकर्ण मिश्रा जी के साथ जितनी भी मंडली है सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद, सुमंगल कामना। और मैं प्रार्थना करता हूं बहरार सरकार से कि आप ऐसे ही इस क्षेत्र का समृद्ध विकास करते रहें, सबकी भावनाओं का सम्मान करते रहें, क्योंकि मैं कहता हूं कि आजकल तो श्री राम मंदिर अयोध्या में निर्माणाधीन है तो राम राज आ गया है। बोलो जय श्री राम। देखो जय श्री राम ठंडा है, जोर से बोले जय श्री राम, जोर से बोले जय श्री राम। हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा जनमानस, हमारे देश की आत्मा श्री राम का मंदिर हमारे अयोध्या में निर्माणाधीन है। ये भी सब ठाकुर जी की कृपा, राम राजा सरकार की कृपा। हमारे कथा में जितने भी हमारे विप्र देवता, वर्ण देवता सम्माननीय विराजमान है, सबका सम्मान सुकर्ण मिश्रा जी के द्वारा किया गया। संगीत के पार्षदगण और हमारे परीक्षित जी को माल्यार्पण करके सुकर्ण मिश्रा जी सम्मानित करेंगे और आप ताली बजाएंगे। हमारे तिवारीपुरा का पूरा तिवारी परिवार, तिवारीपुरा के पूरे तिवारी परिवार के लिए ताली बजाइए। हमारे बहरार क्षेत्र के सभी कर्मठ कार्यकर्ता, हनुमान जी के परम भक्त और सभी क्षेत्रवासी, कथा के बड़े प्रेमी रसिक जन, सभी भक्तों को इस कथा के विश्राम दिवस में बहुत बहुत शुभ मंगल कामना। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी हनुमान जी के चरणों में से भक्ति बनाए रखें और इस क्षेत्र में हमेशा राम की गंगा, कृष्ण की गंगा बहती रहे। बोलिए बहरार सरकार की जय, बोले कृष्ण लाल की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राम। आइए पुनः कथा के क्रम को मन में लगाएं। और सुदामा जी को जैसे केवट ने पार किया तो नाव पर पार करते ही केवल केवट से पूछा, क्यों केवट, कितने दूर हो रहे हो? कितनी दूर और है द्वारका? बोले ज्यादा दूर नहीं है पंडित जी, लेकिन मुझे लगता है कि आप कितने भी मेहनत से चलो तो एक दिन में आधा किलोमीटर से पैदल ज्यादा नहीं चल सकते। सुदामा जी सोचने लगे अब तो मेरे शरीर में सामर्थ्य है, इसलिए मैं तो यहीं सो रहा हूँ। आधी धोती पहन ली और आधी ओढ़ ली और हाथ का तकिया लगा करके नदी के किनारे सो गए। बोले गरज पड़े तो बुला लो, नहीं हम तो यहीं सो रहे। सुखदेव जी कहते सोए थे सुदामा नदी के किनारे, लेकिन सोते हुए सुदामा को मेरे द्वारकाधीश ने सीधा द्वारकापुरी में बुला लिया। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और जैसे सुदामा की आंख खुली तो चारों तरफ जय श्री कृष्ण लिखा है। अरे मैं कोई सपना देख रहा हूं कि मेरी कोई बुद्धि की भ्रमणा है, मेरी बातें विकृत हो गई हैं। बोले नहीं, मैं तो वास्तव में ये देख रहा हूं। चलते चलते सुदामा द्वारकाधीश के दरवाजे पहुंचे। वहां पर दो दरबान खड़े थे, जय और विजय। जय और विजय से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? जय विजय बोले पराग पर हमारे श्री कृष्ण की द्वारकापुरी है। अरे तब तो उन्हीं कृष्ण की द्वारका होगी ना जो मेरे बचपन को यार है, तब तो उन्हीं कृष्ण की द्वारका होगी ना जो मेरे बचपन को सखा है। जैसे विजय ने सुना कि द्वारकाधीश के बचपन के यार, जय विजय सुदामा के चरणों में साष्टांग लेट गए, प्रणाम करने लगे। महाराज हमारे द्वारकाधीश के मित्र तो आप जैसे ही होते हैं। तो क्यों भैया, क्या मुझे द्वारकाधीश का दर्शन मिल जाएगा? मेरी टूटी छड़ी, फूटा लोटा, उधरी रस्सी और फटे हुए कपड़ों को देख कर के तुम ये मत समझना कि मैं कोई बेकारी ब्राह्मण हूँ। मैं तो भैया केवल अपने मित्र का दर्शन करने के लिए आया हूँ। क्या मुझे दर्शन हो जाएगा? ये शब्द सुनकर के जय विजय और ज्यादा व्याकुल हो गए।
बोले महाराज मुझे लगता है कि शायद आप पहली बार आए हैं द्वारका। हमारे द्वारकाधीश के दरबार में संतों को, ब्राह्मणों को, महापुरुषों को कभी भी कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी संत ब्राह्मण कभी भी किसी समय जा सकता है, लेकिन जब हमारे ठाकुर जी हमें इतनी सुविधा प्रदान करते हैं तो हमें भी तो उनकी सुविधा का ख्याल रखना पड़ता है। आप जरा ठहरेंगे, हम अंदर जाकर के पूछ करके आते हैं कि मेरे प्रभु क्या कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं कि विश्राम कर रहे हैं। भोजन के बाद वो थोड़ा विश्राम लेते हैं। आप जरा रुकेंगे। अंदर जाने लगे जय विजय, तो सुदामा ने एक बार यही कह दिया, भैया तुम ज्यादा कुछ मत कहना, केवल इतना कहना है कि सुदामा आया है बस, और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर जाकर के जय विजय ने देखा कि द्वारकाधीश भोजन ग्रहण कर रहे थे। कहो जय विजय कैसे आना हुआ? बोले सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए क्षमा करें प्रभु कि हमने आपकी भोजन सेवा में व्यवधान डाला। नहीं नहीं जय विजय बोलो क्या बात है? तो जय विजय हाथ जोड़ करके बोले प्रभु एक बहुत ही दीनहीन ब्राह्मण द्वारका के महल के बाहर खड़ा है। आज तक हमने ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा। कौन है, क्या नाम है, उसकी परिस्थिति क्या है? तो कहने लगे किसी से झगान पगातन में, शीस झगाना पगातन में, प्रभु जान कुआने बसो के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी न बटी, पाए उपाय की नहीं छाना, द्वार खड़ो दुजत बलैक, रहो चक सो वसुधा विराम, वसुधा विराम। नाम क्या है? तो नाम बताने लगे। पूछत दीन दयाल कधा, पूछत दीन दयाल कधा, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। याद आया, उसने अपना नाम सुदामा बताया। और जैसे मेरे द्वारकाधीश ने सुना कि सुदामा आया है, तुरंत कन्हैया अपने मंच से नीचे कूद पड़े। कहाँ है मेरा मित्र सुदामा? कहाँ है मेरा मित्र सुदामा? उसे दरवाजे पर छोड़ करके क्यों आए? कहाँ है मेरा मित्र सुदामा? कहाँ मेरा मित्र सुदामा? जैसे कोई गरीब आदमी अपार संपदा को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है, ऐसे मेरे द्वारकाधीश सुदामा ब्राह्मण के नाम को सुनते दौड़ते ही चले जा रहे हैं। कहाँ है मेरा मित्र सुदामा? कहाँ है मेरा मित्र सुदामा? पीतांबर गिर गई, चरण पाद का पहनना भूल गए गोपाल। दौड़ पड़े तपती हुई जमीन में, पहला दरवाजा पार किया, दूसरा दरवाजा पार किया, तीसरा दरवाजा पार किया। और जैसे ही इस अवस्था में कृष्ण को देखा तो महामंत्री उद्धव ने जय विजय से पूछा, बताओ आज द्वारका के महल के ऊपर कौन सा संकट आ गया है कि द्वारका के राजा आज तक ना दौड़े, पर आज इतने क्यों विकल होकर के दौड़ रहे हैं? आज द्वारका के महल के ऊपर कौन से शत्रु का आक्रमण हो गया है कि आज द्वारका के राजा ऐसे दौड़ रहे हैं? जय विजय हल्कियों से रो पड़े। बोले महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई मंत्री जी हमसे। अगर हमें पता होता कि ऐसे सुदामा के नाम को सुन के प्रभु की हालत होगी तो कभी भी हम इस ब्राह्मण का नाम प्रभु के सामने ना लेते।
एक सुदामा नाम के ब्राह्मण के बारे में निवेदन कर दिया। उसके नाम को सुनते प्रभु की हालत ये हुई, एक बार तो उद्धव से हिलकियों से रो पड़ा, हे भगवान ऐसी दया मैंने किसी के जीवन में नहीं देखी, ऐसी करुणा मैंने किसी के जीवन में नहीं देखी। बाहर सुदामा खड़ा है, पता क्या सोच रहा है, बचपन में जब पढ़ते थे तो बड़ा प्रेम से मिलता था, जाने पहचानेगा कि नहीं। अगर उसने आकर के ये कह दिया, कौन सुदामा, कैसा सुदामा, कहां का सुदामा, मैं किसी सुदामा मदामा को नहीं जानता, तो मैं क्या करूंगा। मेरी पत्नी ने जिद करके मुझे भेजा, अगर उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा। और सुदामा के मन में संकल्प विकल्प जग रहे हैं, लेकिन सुदामा को क्या पता यहाँ तो ठाकुर जी दौड़े ही चले जा रहे हैं। जैसे अंतिम रेडी को पार किया और जाकर के सुदामा के अंक में जाकर के लिपट गए। बोली दीनबंधु भगवान की जय। और अंक में सुदामा जी को भर लिया। सुदामा कहते, कन्हैया, अरे कन्हैया मेरे शरीर को अपने शरीर से मत लगा। क्यों? क्योंकि तेरे शरीर में सुगंधी आ रही है और मेरे शरीर में पसीने की दुर्गंधी आ रही है। मेरे दुर्गंध युक्त शरीर से तेरा सुगंध युक्त शरीर दुर्गंधी से भर जाएगा, मत लगा गोपाल, मेरे शरीर को अपने शरीर से मत लगा, क्योंकि मेरे शरीर की जो हड्डियां हैं वो वज्र के समान कठोर हैं और तेरा शरीर कमल के समान कोमल है। ये वज्र जैसी कठोर हड्डियां तेरे कमल जैसे बदन में चुभ जाएंगी गोपाल, मत लगा। लेकिन मेरे द्वारकाधीश सुदामा को छोड़ नहीं रहे। पूरी द्वारका में शोर मच गया, भैया कृष्ण के बचपन के मित्र आए हैं, सुदामा आए हैं। अरे हम भी तो देखे कैसे आए हैं। सदरमा समाम की ओर सब दौड़ पड़े। एक बार तो संकोच ब्राह्मण बहुत रोया, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं इसने मन में सोचा कि यदि यहाँ मैं रोया तो द्वारका के लोग क्या सोचेंगे। बेचारा बड़ा गरीब आदमी है, बेचारा भिखारी है, कुछ मांगने के लिए आया है, इसको कुछ ना कुछ दे दो। द्वारका के लोग मुझे भिखारी ना समझ बैठे तो सारे आंसुओं को पी गया, एक आंसू भी आंखों से नहीं निकल दिया। सुदामा ने बड़े आदर के साथ अंदर लेकर के भगवान गए और जिस सोने के सिंहासन पर कृष्ण बैठते थे उसी सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा दिया। कन्हैया तू नीचे मत, बोले आप बैठे रहिए, मुझे अच्छा लग रहा है। स्वयं कृष्ण चरणों में बैठ गए, सुदामा को सिंहासन पर बैठा दिया। बगल में खड़ी थी रुक्मिणी, बोले जाओ मुझे सुदामा के चरणों को धोना है। अरे दास से कह सकते थे, दासी से कह सकते थे, नौकर से कह सकते थे, नौकरानी से कह सकते थे, लक्ष्मी से कहा आज तक तो आदेश नहीं दिया, आखिर क्या बात है, मुझे आदेश दिया, आदेश दिया है तो जाना तो पड़ेगा। लक्ष्मी जल लेने के लिए दौड़ी, तब तक तो क्या देखा कि सुदामा के पैरों में बेबानियां फटी हैं, कांटे लगे हैं, कंकड़ घुसे हैं। और जैसे ही उस चरण को पकड़, कन्हैया मेरे पावन ने मत पकड़ कर, बोले बस आप बैठे रहिए, मैं जो कुछ करूं मुझे कर लेने दीजिए। और उन कांटों को जैसे ही निकाला, अपने पीतांबर से धूल को झड़ाया और जैसे ही कांटों को निकाला तो रक्त की धार बहने लगी। और जो कांटा हाथ से नहीं निकलता वो कांटा अपने दांतों से निकालने। और ऐसी जर्जर अवस्था देख करके मेरे गोविंद अपने आप को वश न कर सके कि हाय महादुख पायो सखा, हाय महादुख पायो सखा, तुम ते नहीं आए किते दिन खोए, इते नहीं आए किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा,
करुणा निधि नोए, करुणा करके करुणा निधि नोए, पानी परात को हाथ छूने, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी जल लेके आ ही नहीं पाई, तब तक तो कृष्ण ने टप 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 करके अपने आंखों के आंसू से ही सुदामा के चरणों को धो दिया और दुनिया के लोगों को शिक्षा दे दी और सुदामा को भी बता दिया कि हे सुदामा, तेरे चरणों को धोने के लिए मैं गंगा जल श्रेष्ठ नहीं समझता। क्यों? क्योंकि गंगा जल मेरे चरणों से निकला है, वो तेरे चरणों के धोने के लायक नहीं है। तेरे चरणों को धोने के लिए मैं यमुना का जल श्रेष्ठ नहीं समझता, क्योंकि यमुना जल भी मेरे चरणों से निकला है। तेरे चरणों को धोने के लिए तो मैं अपने नेत्रों का जल ही सबसे श्रेष्ठ समझता हूं। और नैनन के जल सो पग धोए। फिर तो लक्ष्मी जी आई और चांदी की थाली में सोने के लोटा से जल डाला, फिर तो चरण धोई, फिर सुदामा जी के स्नान कराए। चलो सुदामा जी नहा लो। 16,108 पत्नियां एक एक कलसा लेकर के आ गईं। बोले चलो सुदामा जी नहा लो। बोले सारे कलश मेरे ऊपर डाले जाएंगे। बोले जी, अगर पूरे कलश मेरे ऊपर डाले गए तो मेरी रामायण नाम सत्य है। अच्छा सब खड़े हम नहाएंगे, दूसरे बोले हम नहाएंगे। अब कौन से नहाए कौन से नहीं नहाए, एक से नहा लें तो दूसरे नाराज। अब कौन कौन का रुख रखे, हजारों खड़े हैं और सब बोले हम नहाएंगे। ये तो बड़ी प्रॉब्लम। तब क्या करें? बोले खाली कलश मंगाओ, उस सब में से एक एक चम्मच जल ले लो, सबका मन भी रह जाएगा, सुदामा का स्नान भी हो जाएगा। 16,108 कलशों में से जल लिया, पूरा कलश भर गया। हाँ सुदामा जी अब नहा लो। सुदामा जी को नई पीताम्बरी धोती पहना दी। जो धोती को देखा सुदामा जी बोले ओहो, अभी तो धोती मिली है, अब देखो तुम। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी तो धोती ही मिली। बोलो जय श्री कृष्ण। 56 प्रकार के भोग बना दिए। बोले खा लो। अब ऐसा नहीं है कि मैं लेने से टूट ये भी खा जाऊं ये भी खा जाऊं। बोले लाला मैं पकवान ना खाऊं। क्यों? बोले पकवान खाए से बुद्धि खराब है जाए, फिर भजन में मन ना लगे, इसलिए मैं तो 2 टक्कर सुबह 2 टक्कर शाम को पाऊं और दिन भर तेरा भजन करूं। नहीं खाना पड़ेगा। अब तुम कह रहे तो खाना तो पड़ेगा। एक थाली में कृष्ण सुदामा खा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं दर्शन करिए, एक मित्र ऐसा जिसकी चप्पल सोने की, एक मित्र ऐसा जिसको चप्पल है ही नहीं, एक मित्र ऐसा जो ओढ़ता है पीतांबर और एक मित्र ऐसा जिसको सिर ढकने के लिए वस्त्र है ही नहीं, लेकिन विचारों में दोनों की समानता है, दोनों के विचार समान। कन्हैया हम और तुम तो खास रिश्तेदार है गए। कैसे? बोले 2 बहनें थी, एक को नाम अमीरी एक को गरीबी। अमीरी के पति बन गए तुम और गरीबी के हो गए हम, तो हम और तुम कौन हो गए? बोले साड़ू भैया है। ये तो खास ही रिश्तेदारी है। सभी पत्नियों से कहा चलो प्रणाम करो। देखो अगर कोई सौभाग्यवती स्त्री किसी ब्राह्मण को प्रणाम करे तो आशीर्वाद देना चाहिए, चिर सौभाग्यवती रहो। ये देना चाहिए कि नहीं? ये देना चाहिए ना। अब सभी पत्नियां क्रम क्रम से प्रणाम कर रही हैं। मैं रुक्मिणी प्रणाम करती महाराज, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम करती महाराज, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मैं सत्यभामा प्रणाम करती महाराज, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मैं यमुना प्रणाम करती महाराज, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मैं मित्रवृंदा प्रणाम करती महाराज, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मैं सत्या प्रणाम करती महाराज, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मैं लक्ष्मणा प्रणाम करती, देवी चिर सौभाग्यवती रहो, 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 चिर सौभाग्यवती रहो। ऐसे करते 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 500 पत्नियां निकल गईं। कितनी निकल गईं? 500। आप 500 बार करना है ऐसे ही, नॉन स्टॉप।
अच्छे से अच्छे पहलवान का भी हाथ हार जाएगा। मेरा तो 10-20 बार में ही हार गया। अब सुदामा जी ने हाथ हिलाना बंद कर दिया। बोले कहां तक दें आशीर्वाद? अब हाथ हिलाना बंद, खाली मुंह से दे रहे हैं। क्या? चिरसो भागवती रहो, चिरसो भागवती रहो, चिरसो भागवती रहो, चिरसो भागवती रहो। हाँ निकलो, ठीक है, चिरसो भागवती रहो, चिरसो भागवती। अब चिरसो भागवती रहो भी कहां तक बोले? कहां तक बोले? हजारन है तो पता क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अब केवल इतना बोल रहे हैं। क्या? भागवती रहो। अब इतने में काम चला रहे हैं, क्या करें? हाँ ठीक है, चलो भागवती रहो, भागवती रहो, भागवती रहो। भागवती रहो भी कहां तक बोले हैं? अब क्या बोल रहे हैं? केवल रहो 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 भी कहां तक बोल रहे हैं? अब खाली क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अब बच्चा ही क्या है? केवल हो ही तो बच्चा। हो 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 भी बंद। कन्हैया सुनावारी सोच समझ बोलो क्या है? बोले आशीर्वाद दे लाला कन्हैया, इधर नहीं हो। क्या बात है? बोले कान में ही कहूंगा। सो धीरे से कन्हैया के कान में पूछने लगे, सुदामा जी अभी अभी कितनी और है? धीरे से पूछना। देखो भाई, मित्र की बातें कुछ भी कर सकते हैं। अब तो कान में कन्हैया बताओ पूरी कितनी है? अभी कितनी है? पूरी कितनी है? कन्हैया बोले ज्यादा नहीं। अरे फिर भी, अरे ज्यादा नहीं है फिर भी 16,108 हैं लाला, इधर आई हो। क्या बात है? बोले कहा नहीं, मैं फिर कहूंगा। सो धीरे से पूछने लगे, धीरे से, ये सब अपने है, ये सब अपने है। कन्हैया बोले हाँ सब अपनी है। मैंने सोचा क्या पता आस पड़ोस की तो नहीं आ गई। संत महात्मा आते तो आस पड़ोस की भी तो आ जाती है। नहीं नहीं लाला सब अपनी है। क्यों रे? एक बात बताते ना, इतनी शादी कर ली, मुझको चिट्ठी भी नहीं दी। बोले ये हम बाद में बताएंगे कि पत्नियां बन के कैसे आई। ठीक है, ठीक है, बोलो जय श्री कृष्ण। पहले इनको आशीर्वाद। मेरे बस की बात नहीं है लाला, एक हफ्ता ऐसे निकल जाएगी। तो बोलो पतला ब्राह्मण याली ये काम करन सबके बदले में तू ही मेरे चरणों में प्रणाम कर लेना, इसलिए मैं तो को ही आशीर्वाद दे दूंगा। सुखदेव जी कहते हैं भारत के ब्राह्मण में इतनी तपस्या होती है जो त्रिलोकीनाथ से भी कह सकता है कि तू मेरे चरणों में प्रणाम कर और मैं तो को आशीर्वाद दे दूंगा। भारत के ब्राह्मण की तपस्या है। भगवान से भी कह सकता है कि तू प्रणाम कर। द्वारकाधीश ने प्रणाम किया और ढेर ढेर सारा आशीर्वाद सुदामा ने कृष्ण को ही द्वारकाधीश को प्रणाम कर दिया। बचपन के दो मित्र मिलते हैं तो पहले तो रोते हैं, फिर हंसी मजाक भी तो होता है। दो बातें कह के खिलखिल करके हंसते हैं, तीसरा शकल देखता है कि हाय राम बात कौन सी होगी, क्योंकि उन्हें दो बातों से पूरा प्रसंग याद आ जाता है। कन्हैया चरण दबा रहे, सुदामा की ओर देख रहे हैं। सुदामा कैसे हो? बोले हम तो बहुत सुखी हैं। बोले तुम कितने सुख, मुझे सब दिखता है। अब एक बात का उत्तर दो। क्या? अपि ब्राह्मण गुरुकुलाद भक्ता लब्ध दक्षिणा समावर्तेन धर्मक भार जोड़ा सदृशी नवा। बचपन में जब हम पढ़ते थे तुमसे कहते थे सुदामा शादी करोगे, तुम कहते थे नहीं नहीं मैं तो दंडी स्वामी बनूंगा, मैं नहीं करूंगा शादी। शादी के नाम से तुम चिढ़ते थे, हम तुम्हें चलाते थे। ये तो विद्यार्थी जीवन की बात रही। पढ़ लिख कर तुम चले गए अपने घर, मैं अपने घर। अब तुम बताओ तुमने शादी करी कि नहीं करी? तुम्हें कोई सुंदर पत्नी मिली कि नहीं मिली? और जो शादी को नाम सुनो सो सुदामा को बड़ी जोर की शर्म लगे। बोले क्यों रे लाला, ये शादी वादी की बातें भीड़ भाड़ में पूछने की है का? बोले भीड़ भाड़ नहीं है, सब घर ही के लोग हैं। क्योंकि 16,108 पत्नियां, 1,61,080 बेटा, 16,108 बेटियां और नाती पोता अलग। ऐसे लग रहा था जैसे कुंभ का मेला भरा है। घराई के लोग इतने। बोले सब घराई के, हमारे का कोई नहीं है। बोले सही बताऊं लाला, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन लोग पीछे पड़ गए, इसलिए ब्याह करना ही पड़ो। ब्याह है गए? बोले हाँ। तुम्हारी भाभी को नाम कहाँ है? बोले तेरी भाभी को नाम है सुशीला।
और जो भाभी को नाम सुना सुशीला, तो तुरंत द्वारकाधीश ने हाथ फैला दिया, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। तो लोकीनाथ एक गरीब ब्राह्मण के सामने हाथ फैला करके कहता है कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा स्तब्ध रह गया, अब मैं इसको क्या दूं। अगर ये टूटे फूटे चावल भी मैंने दिए तो कृष्ण से तो कोई शर्म नहीं है, लेकिन कृष्ण की जो पत्नियां बड़े बड़े राजघराने की राजकुमारियां हैं, ये मन में क्या सोचेंगी, बड़ा मित्र बनता था टूटे फूटे चावल लेके आ गया, इसलिए पत्नियां उठ के चली जाए, सोई दे दूंगा, लो भैया ये भेजा है। मित्र से संकोच नहीं, पत्नियों से संकोच है। सुदामा ने दिमाग लगाया, एक काम करता हूँ, अभी कोई बात पलट देता हूँ, दूसरी बातों में उलझा लेता हूँ, फिर भाभी की बात में कर लूंगा। कन्हैया से सुदामा बोले, सुदामा बोले क्या, बताओ भाभी ने क्या वजह, बोले हमारी बात सुनो। बोले क्या, बोले भाभी की बात कर लेंगे बाद में, चलो बचपन की कर लें, हम और तुम बचपन में पढ़ते थे। बोले हाँ। एक बार गुरु माता ने जंगल में भेजा था। बोले हाँ। कितने जोर का पानी बरसा। बोले हाँ। फिर हम और तुम कितने ऊपर पेड़ पे चढ़ गए। बोले हाँ। गुरु माता ने कहा था कि जब तक कृष्ण सुदामा नहीं आएंगे तब तक मैं बाल भोग भी स्वीकार नहीं करूंगी। बोले हाँ। कन्हैया बोले फिर वो तुम्हारे कितनी जोर से दांत किटकिटा रहे थे। सुदामा बोले ठंडी बहुत थी। इस प्रसंग से सिद्ध होता है कि सुदामा जी ने चना खाए थे। यद्यपि भागवत में तो नहीं लिखा है, पर प्रसंग से लगता है कि चना खाए थे, क्योंकि दांत बजेंगे चना से, हलवा से नहीं बजेंगे। तो गुरु माता ने नाश्ते में चना ही बांधे होंगे, हलवा नहीं बांधा होगा। तो क्लियर है कि चना ही कथा में ज्यादातर वक्ता लोग सुनाते हैं, लेकिन भागवत में तो नहीं लिखा, लेकिन सिद्ध हो रहा है कि चना ही थे। हाँ देखो, एक बार गुरु जी के दर्शन करे हमें। कन्हैया बोले जरूर चलेंगे, लेकिन भाभी ने क्या भेजा है। अरे भैया भाभी की बात बाद में कर लेंगे, बचपन की कर लेना। देखो गुरु जी क्या कहते थे। बोले क्या, पढ़ने में सुदामा सबसे श्रेष्ठ है, ऊधम मचाने में कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। चलो गुरु जी के दर्शन करे आवे। कन्हैया बोले पक्का चलेंगे, लेकिन भाभी ने क्या भेजा है। फिर भाभी, अच्छा वैसे तो कृष्ण पत्नी उठ के चली जाती, लेकिन जब बार बार माताओं से निवेदन है हाथ जोड़कर कि चावल बाद में ही चढ़ाना, क्योंकि आप उठ के आएंगी तो कथा में डिस्टर्ब होगा। आप समझदार हैं, लेके आ गई आप, आपकी भेंट स्वीकार, आरती के बाद ही चढ़ाना। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। पत्नियां वैसे तो चली जाती हैं, लेकिन बात बदली गई तो पत्नियां भी सोच रही हैं कि अब तो भैया हम देख ही के जाएंगे कि भाभी ने भेजा तो क्या भेजा। और सुदामा सोच रहे हैं कि जाए तब बताऊं। वो पत्नियां जम के बैठ गई। देखो बोले क्या, बोले तो द्वारका को राजा बन गया, पर तेरे बचपन की आदत नहीं गई। हाँ, अगर बेर बेर भाभी की बात करेगा तो बचपन की पूरी पोल पट्टी खोल दूंगा मैं अभी। हाँ। बोले क्या खोल दोगे। बोले तुम्हारी पत्नियों को हम बता देंगे कि तुम बचपन में क्या थे। सो पत्नियां तुरंत बोले सुदामा जी बड़ी कृपा करके पधारे तुम, इन्होंने तो कभी बताया नहीं, अब तुम ही बता दो कि ये बचपन में क्या थे। और सुदामा को आ गया ताव और बताने लगे, ए कृष्ण पत्नी हो, ए राजकुमारी हो, तुम्हें पता है तुम्हारे द्वारकाधीश राजाधिराज वसुदेव नंदन यदुकुल कमल दिवाकर श्री कृष्णचंद्र महाराज बचपन में क्या करते थे। बोले बचपन की गलियों में, गोकुल की गलियों में नंगे डोला करते थे, बिल्कुल नंगे, और कमर से घंटी बंधी रहती थी। आहा, वो घंटी जैसे ही बजे तो गोपियां आ जाएं और कन्हैया से कहे कन्हैया क्या है। बोले हमारे दही की मथानी में बहुत ही ज्यादा चैटी हो गई, ये चैटी बीन दीजो। तो कन्हैया कहते गोपी चैटी तो बीन देंगे, पर इनके बीनवे के बदले में तुम हमें कहाँ दोगी। तो गोपियां कहती थी जब पूरे मूरे मथाने की चैटी बीन दोगे, इनके बीनवे के बदले में हम तुम्हें एक छटाक माखन दे देंगे। तो एक छटाक माखन के पीछे राजाधिराज वसुदेव नंदन यदुकुल कमल दिवाकर श्री कृष्णचंद्र महाराज बचपन में वो मथाने की चैटी बीना करते थे। तुम्हारे पति ये थे। कन्हैया बोले ए सुदामा, हम बचपन में क्या थे और क्या नहीं थे तुमसे ज्यादा हमारी पत्नियां जानती हैं, समझे। और ये माखन चोरी लीला का ही प्रभाव है कि सब के सब मेरी पत्नियां बन के आ गई, नहीं तो आती क्यों। तुम तो ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है।
कृष्ण समझ गए संकोची ब्राह्मण है, बिल्कुल नहीं बताएगा। तब भगवान ने एक श्लोक कहा, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक श्लोक दो ग्रंथों में है, एक गीता में और एक भागवत में, सेम टू सेम है और अर्थ दोनों का एक है। और एक श्लोक दो पुराणों में, गीता में अर्जुन से कहा, भागवत में सुदामा से कहा। बहुत प्रसिद्ध है ये श्लोक, हम बात बात में कह देते हैं। पत्रम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तोपतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भाव से मुझे कोई पत्ता चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, फल चढ़ा दे, जल चढ़ा दे, वस्तु की कीमत नहीं, वस्तु को चढ़ाने वाले की भावना की कीमत है। भाभी ने क्या भेजा ये कीमती नहीं है, भाभी ने कितने प्यार से भेजा ये ज्यादा कीमती है। बताओ, अब चावल की पोटली सुदामा ने बगल में दबा ली, बोले वो मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, हाथ टेढ़ा है, दर्द है का दबा, नहीं मैं देख रहा हूँ दबा, और जोर से दबा ली पोटली। तो पुराना कपड़ा तो था, भगवान जाने पोटली फट गई होगी, चावल पीछे से गिरने लगे, से झपट करके पोटली को कृष्ण ने छीन लिया। सुदामा देखता रह गया, पूरी सभा में पोटली को घुमाया तो एक बिलस्त कपड़ा 5 जगह से सिला हुआ। मेरे सुदामा के घर में एक बिलस्त कपड़ा भी शाबत नहीं है। वो पोटली को खोल करके कृष्ण ने देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। क्यों? क्योंकि एक मुट्ठी चावल भी मेरे सुदामा के घर का नहीं है। ये 4 घर से मांगे हुए चावल एक मुट्ठी लेकर के अपने मुंह में डालते हुए बोले, अने प्रियंताम विश्वात्मा, पृथ्वी के एक छत्र सम्राट का सुख मैं सुदामा ब्राह्मण को प्रदान करता हूँ। दूसरी मुट्ठी डालने लगे, देवराज इंद्र की समृद्धि में सुदामा को प्रदान करता हूँ। और तीसरी मुट्ठी डालने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा। ये तो ऊपर से ही कहा, लेकिन भीतर से तो कचोर ही कहा। बड़े बरस रहे जब ब्राह्मण के ऊपर, मैं भी चली जाऊंगी, उधर बैठे रहना सुदामा बने। एक ब्राह्मण भृगु ऋषि था जिसने तुम्हारी छाती पर लात मारी थी, भूल गए? भृगु लता का चिन्ह आज भी तुम्हारी छाती पर है। और एक ब्राह्मण सुदामा जिसको सब कुछ देने पर तुले हो। कन्हैया बोले, वो भी तो एक ब्राह्मण था जो शादी से पहले तुम्हारी चिट्ठी लेके आया था, नहीं तो द्वारका की रानी कैसे बनती? बोलो जय श्री कृष्ण। अरे वो भी तो ब्राह्मण था, सुदेव नाम के पंडित जी, कल सुनी थी कथा। वो चिट्ठी पंडित जी ही ले गए थे, अगर पंडित जी ना ले आते तो रानी ना बनती, ऐसी बातें ना करती। ये बातें तो सारे में हो गई, लेकिन ऊपर से तो यही कहा ज्यादा मत खाइए, कच्चा नुकसान करेगा। पर एक बात, मेरे कन्हैया ने सुदामा को क्या दिया और क्या नहीं दिया, इसे रुक्मिणी और कृष्ण के अलावा कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि सुदामा भी नहीं जानता। दूसरी बात, सोने की द्वारका में सुदामा जी गए, 1 तोला सोना नहीं मांगा और कन्हैया ने 1 तोला सोना नहीं दिया। लौकिक रूप से कुछ नहीं दिया और अलौकिक रूप से वो दिया जो आज तक किसी को नहीं मिला। देखा देखी कुछ नहीं दिया, अनदेखी वो दिया जो आज तक किसी को नहीं मिला। एक बात और, जो आदमी 7 महीने से पैदल चल करके गया हो, बताओ 10-15 दिन तो रुकना चाहिए था कम से कम, लेकिन सुदामा जी 1 दिन से ज्यादा नहीं रुके। आज दोपहर में पहुंचे, रात्रि विश्राम किया, सवेरा हुआ, बोले लाला हम तो जा रहे हैं। अच्छा, मन में तो होती है रोकें, लेकिन ऊपर से तो कह रहे हैं कि जा रहे हैं। एक औपचारिकता समाज की, हम अगर किसी के घर में जाते हैं रिश्तेदारी में, हमारे मन में तो होता है कि रोकें, लेकिन ऊपर से तो ये कहते हैं नहीं नहीं हम तो जा रहे, और मन में खूब है। और जिसके घर में रुकते हैं उसके मन में तो होता है कि तुम जाओ, 7 दिन से पड़े हो, खूब खा रहे, लेकिन ऊपर से कहते हैं नहीं एक औपचारिक आज तो रुको, और मन में कहता है कि जाओ, ऊपर से ना आज तो रुको। और रुकने वाले के मन में होता है कि जी एक बार कहें तो खूब ही रुक जाएंगे, लेकिन ऊपर से नहीं 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 वो फिर आएंगे। और जिसके घर में रुकते हुए कहते मन में तो कहता है जाओ, ऊपर से कहता नहीं आज तो रुको। सुदामा ने सोचा मैं कहूंगा कि जा रहे हैं, ये रोकेगा रोकेगा सही रुक जाएंगे। सुदामा बोले कन्हैया, बोले क्या है? वो मैंने एक मन बनाया है क्या कि हम
जा रहे हैं। कन्हैया बोले हमने भी एक मन बनाया है। क्या? कि तुम जाओ। सुदामा बोले शायद सुन नहीं पाई ढंग से। हाँ अब हमें रास्ता मालूम हो गया, तुम्हारी भाभी को लेके आएंगे कभी। कन्हैया हमने एक मन बनाया कि अब हम जा रहे हैं। कन्हैया बोले अब तुम जाओ। ये तो बड़ा कंजूस है, ये कई बार नहीं कह रहा है, उठ के खड़े हो गए। हम तो जा ही रहे हैं। बोले जाओ। कन्हैया सोच रहे जाओगे तभी तो पता चलेगी कि मैंने तुम्हें कहा दियो। दरवाजे के बाहर पहुंचे, शायद अभी मन में आ रहे जा रहे, जाओ जा रहे, जाओ। एक बार और कहूंगा बस, जा रहे। बोले रुको। रोकवे कि मैं झट से दौड़ के। बोले क्या है? बोले धोती तो उतारो। हे भगवान कितना कंजूस, कम से कम धोती तो मिल गई थी। ऐ सुदामा की वो दुपटी फटी धोती लेके आओ। ये तो खैर हास्य विनोद की बात है। सुदामा जैसे ब्राह्मण पर क्या ये बातें असर डालेंगी। और इसी भागवत के मध्य में स्वागत के क्रम में पंडित श्री मन्नी महाराज जिगना ये 500 रुपए की भेंट समर्पित करते हैं। ताली बजाइए। और भागवत जी को माल्यार्पण करते हैं। और इसी क्रम में पंडित श्री नारायण जिगना 500 रुपए भेंट करते हैं। मन्नी महाराज जिगना और पंडित श्री नारायण जिगना 500 रुपए की भेंट समर्पित करते हैं। भैया अरविंद रावत बहरार और भैया सत्येंद्र रावत बहरार और भैया सत्येंद्र रावत सुनारी वाले ये माल्यार्पण करते हैं और भागवत जी को भेंट करते हैं। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए मेहरान सरकार की, भागवत भगवान की। सुदामा जी चले तो यहाँ पर दूसरी द्वारका बनी खड़ी है। सुदामा मंदिर सुदामा मंदिर देखे रे, सुदामा मंदिर देखे डरे। सुदामा नम धनि धनि धन नम गम नम गम गस हरे। सुदामा मंदिर देखे डरे। सुदामा तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, यहाँ तो हती मेरी छोटी झुपड़िया। कंचन महल गड़े गड़े गड़े, सुदामा मंदिर देख डरे डरे डरे। सुदामा गम धनि 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 धम गम धम गम गस सगम गम गस गम धम गम गम धनि धनि धम धनि धम नि धनि गम धनि 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 धम गम धम गम गस गम धनि 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 धम गम धम गम गस गम धनि 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 धम गम धम गस। सुदामा मंदिर देखे मंदिर। यहाँ तो हदी मेरी छोटी सी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख मंदिर देख मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख। यहाँ तो हदी मेरी छोटी सी झुपड़िया, कंचन महल खड़े हो, कंचन महल खड़े खड़े खड़े। यहाँ तो हदी में, यहाँ तो हदी में, यहाँ तो हदी में छोटी सी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख
सुदामा जी ने जो महल देखे, यहाँ दूसरी द्वारका बनी खड़ी है, यहाँ भी दो दरबान हैं। अब सुनो, ये जय विजय नहीं है, उसे चरणों में गिर जाएंगे, ये तो दूसरे दरबान हैं। सुदामा जी बोले क्यों भैया, ये कौन सी नगरी है? दरबान बोली सुदामापुरी है। सुदामा बोले मेरी पुरी है? मेरी पुरी कहाँ से आ गई? अच्छा, एक नाम के दो आदमी भी होते हैं ना, ये सुदामा नाम के सेठ जी होंगे। सेठ लोग तो भाई महान होते हैं। हमारी ब्राह्मण के लिए कहीं जो बढ़िया बनवादी होगी, हाँ तो सेठ जी को बुलाइए। दरबान बोले वो सेठ जी नहीं, वो तो पंडित जी हैं। सुदामा बोले पंडित जी हैं? अरे पंडित जी तो मैं हूँ। अच्छा, एक नाम के दो पंडित जी भी होते हैं कि नहीं? एक अमीर होते हैं, गरीब होते हैं। ये सुदामा अमीर होंगे, हाँ तो वो पंडित जी को बुलाइए। सुदामा के वो पार्षद बोले, वो दरबान बोले वो तो द्वारिका गए हैं। सुदामा बोले द्वारी है? अरे द्वारका तो मैं ही गया था। अच्छा, वो सवेरे जाते होंगे, शाम को आ जाते हैं। सवेरे गए शाम को आए, सवेरे गए शाम को आए। अच्छा, कितने दिन से गए हैं वो तुम्हारे सुदामा पंडित जी द्वारिका? दरबान बोले उन्हें तो पूरे 12 महीना हो गए। सुदामा बोले तब तो मैं ही सुदामा ब्राह्मण हूँ। क्या पता उस मुरली वाले की लीला कौन जाने। अब तो मैं ही सुदामा हूँ, मेरे ही ये महल है, ये तो कन्फर्म है। पर मैं सुदामा हूँ ये तो मैं जब ही मानूंगा जब मेरी दुबली पतली वो सुशीला होगी। तो बोले पंडितानी जी को बुलाइए। अब भगवान की कृपा से सुशीला जी तो हो गई थी अब ऐसे, क्योंकि सुनो जब ये आता है ना तो ये भी आता है, पक्का समझना। जब ये आता है ना तो ये तो ऑटोमेटिक आता है। वो 12 महीना तो बहुत होते हैं, ये तो 2-4 महीने में चेंज। 10-5 सखियां इस तरफ, 10-5 सखियां इस तरफ, बीच में सुशीला। अब सुदामा सोच रहा वही होगी दुबली पतली सुशीला। और जैसे सुशीला जी आई सखियों के मध्य में, और जो सुदामा ने देखा तो सुदामा पहचान नहीं पाया, बोले है ही नहीं। और पास में आई, ये नहीं है, वो तो बहुत दुबली पतली थी। और पास में आई, वो नहीं है ही नहीं, वो तो बड़ी पतली थी। और सुशीला ने जाकर के पति चरणों में प्रणाम किया। पदम प्रता पदम प्राह मिलायता बदनेन सा। जैसे पति चरणों में प्रणाम किया और सुदामा ने जो सुशीला को देखा, सुशीला, अरे ओ सुशीला, क्या है पतिदेव? बोले ये सब कैसे? बोले क्या? बोले ये सब 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 और ये सब। सुशीला, ये कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ? सुशीला, क्या है लीला? लाल साड़ी बॉर्डर पीला और तेरे सर पे 2-2 चुटीला। सुशीला बोली सब द्वारकाधीश की कृपा है। बोले तुम पे तो खूब बरसी कृपा, हमारी तो धोती भी नहीं बदली, जो पहन के गए थे वही है, हमारी तो धोती भी नहीं बदली। अब सोने की रोटी बनाओ, हीरा की दाल बनाओ और चांदी की चटनी बनाओ और प्रेम से पाओ। मुझे नहीं रहना तुम्हारे महलों में। सुशीला बोली तुम नहीं रहोगे तो क्या 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 मैं दर क्या क्या मैं ईंटा पत्थर चाटूंगी, मेरे को भी नहीं रहना। सुदामा और सुशीला जैसे उन महलों को छोड़ के जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, सुदामा जी। जो पीछे मुड़ के देखा तो द्वारकाधीश बैठे। बोले द्वारकाधीश की जय। प्रभु ये मैंने तुमसे कब मांगा था? बोले सुनो, अगर मैं तुम्हें त्रिलोकी का राजा भी बना दूं तो भी तुम्हारे मन में अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि मैंने दिया है इसलिए भोगो। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे और गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी।
और तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी है।